सच्चिदानन्द रूपाय सच्चिदानन्द रूपाय सच्चिदानन्द रूपाय सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः अब कितने बड़े आश्चर्य की बात है। 17 पुराण पहले व्यास जी ने रचना कर दिए, अंत में श्रीमद् भागवत की रचना की। लेकिन भागवत पुराण से पूर्व के जो पुराण है उनमें भागवत जी की महिमा लिखी है। उसमें श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है, सच्चिदानंद रूपाय, कैसे श्री सुखदेव जी का आगमन प्रागट्य, ये सब लीला श्रीमद् भागवत जी की महिमा पद्म पुराण में वर्णित की गई है। अब ये बात सिद्ध हो गई कि श्रीमद् भागवत जी का न तो कोई आदि है न अंत है। भले व्यास जी ने लिखी द्वापर युग में, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले भागवत जी नहीं थी। उससे पहले भी पुराण, जब त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं तो उसमें लिखा है गोस्वामी जी ने स्पष्ट कि राम जी बैठे हैं और वेद पुराणों की महिमा सुन रहे हैं। अब त्रेता में तो व्यास जी ने पुराण लिखे ही नहीं थे, फिर भी वहां पर पुराणों की बात को अंकित किया गया। इसका मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, ये किसी तिथि के मोहताज नहीं है। जैसे भगवान भी त्रेता में आए, द्वापर में आए, इसका मतलब क्या कलयुग में अब श्री कृष्ण श्री राम नहीं है क्या? आज भी भगवान विराजमान है और अलग अलग अवतारों में, अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रूप में अवतार ग्रहण करते हैं।
लेकिन भगवान की जो कथा है, भगवान के जो पुराण है, इनका कोई आदि अंत नहीं होता। ये सर्वकाल में विराजमान है। और कलयुग में तो ये सबसे अधिक, कलयुग में तो इनसे अच्छा, भगवान की कथा श्रवण से अधिक साधन और क्या हो सकता है। मैंने अभी कहा कि तप करो, कौन तप कर पाएगा। कोई कहे आपसे कि 2-2.5 साल 20 साल जैसे पहले महापुरुष 100 साल मौन रहते थे, आप रहो, व्रत करो, अल्पाहारी, जल पर जियो, वायु पर जियो, जी सकते हैं। ये सब साधन आज के कली काल में तो महाराज नाम सुनते ही बड़े आदमी कांप जाए कि ये सब हमसे होने वाला नहीं। लेकिन कथा सुनो, ये कोई कठिन साधन है? कितना सरल साधन है। बस अपना बस्ता बैग लेकर के आ जाओ, बढ़िया अपना कमरे में रुको, कुछ करना नहीं, आराम से बैठो और जो बस व्यास जी कहते जाएं उसको श्रद्धा से सुनते जाओ और सुनते सुनते उसको हृदय में बिठाते जाओ। इससे सरल साधन और क्या हो। ये भी हमसे ना हो पाए, इसमें भी हम कह दे अजी आ तो जाते कथा में, पर क्या करें, हमारे दोस्त की छोरी का ब्याह है, तो दोस्त कर लेगा, तुमको क्या लेना देना। नहीं, हम मुंह नहीं दिखाएंगे तो फिर नाराज हो जाएगा। अच्छे अच्छे मौके छोड़ देते हैं हम भगवान की कथा सुनने की, अच्छे अच्छे अवसर हाथ से चूक जाते हैं। लेकिन जो सब अवसरों को छोड़ के केवल इस अवसर को पकड़ लेता है, ठाकुर जी सोचते ये मेरा पक्का वाला है। भगवान भी कोई ऐसे थोड़ी पहले खूब ठोक बजाते हैं, देखते हैं। तुम 50 रुपया का घड़ा खरीदते हो तो उसको कितनी बार बजाते हो, कच्चा तो नहीं है। तो ठाकुर जी कैसे नहीं ठोक बजा के देखेंगे कि कहीं कच्चा तो नहीं है, या बद्री विशाल बुला लूं और यहाँ करके फिर बोले कि महाराज हम तो गलत आ गए। तो ठाकुर जी पहले खूब ठोक बजा के देखेंगे, परीक्षा लेंगे बार बार, और उस परीक्षा में से पास होकर के जो फिर यहाँ आ गए, जैसे सबको प्योरीफाई कर करके ठाकुर जी बुलाते हैं ना, अब वो छांट छांट करके सिलेक्टेड लोग, सिलेक्टेड जो पीस होते हैं वो यहाँ आते हैं। जैसे कई बार मैं कथा में कहती हूँ, जो जनता इलेक्ट जिसे करती है वो विधानसभा में बैठता है, पर जिसको गोविंद सिलेक्ट करता है वो भगवान की कथा में आकर के बैठता है। तो आप तो इसी बात से खुश हो जाओ, राजी हो जाओ कि अगर ठाकुर जी ने आपको यहाँ भेजा है तो ये जाएगा कथा में। इतना कहने के लिए तो कम से कम उनकी दृष्टि आप पे पड़ी होगी, इतना तो मानते हो कि नहीं। अब ये समझ गए कि भगवान के बुलाए बगैर कोई आता नहीं, वो जिसे चाहते वो आता है। तो जो आना है उस पर एक बार तो भगवान की नजर पड़ी होगी, या जो उनके कोई रहते होंगे परिकर जिनको कहना है उनको भी तो ठाकुर जी कहेंगे ये आना चाहिए। पड़ गई नजर, बस बन गया काम। ये 7 दिन का जो मौका है ना, ये यही है। जैसे एक व्यक्ति अंधा है और वो लालटेन लेकर के जा रहा है रात को, अंधेरा हो गया था, दोस्त से मिलने आया था, खूब बैठे बातचीत में, कब रात हो गई पता नहीं लगा। तो अब जब वो घर जा रहा है तो लालटेन लेकर के जा रहा है। तो दोस्त ने थोड़े व्यंग उसमें बोला, अरे भैया ये देख, तू तो लालटेन ले मत ले, एक ही बात है ना तेरे लिए, तो अंधेरा भी अंधेरा और उजाला भी अंधेरा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया तू बात तो सही कह रहा, पर ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये लालटेन आंख वालों के लिए, कि कहीं कोई आंख वाला मुझे न देख पाए और मुझसे टकरा ना जाए, इसलिए उनके लिए लालटेन लेके चलता, कि उनकी नजर मुझ पे पड़ जाए, मेरी नजर भले ना पड़े, क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक वैसे ये जो 7 दिन की कथा है ना, ये लालटेन है। ये 7 दिन का आपका और हमारा लैंप है। इस लैंप को लेकर के हम भगवान श्री बद्री विशाल के चरणों में बैठे हैं। अब हमें वो दिखे ना दिखे, पर उनको हम दिख जाएं, बस एक बार काम बन जाएगा। इतने में ही काम बन जाएगा कि उनकी नजर पड़ गई, हो गया काम। उनकी दृष्टि पड़ना ये बड़ा, और उनकी दृष्टि पड़ती ही उस पर है जिसका जीवन सात्विक होता है। ऐसे ही सब पर भगवान दृष्टि नहीं डालते घूमते हैं। जिसका जीवन सात्विक है उस पर श्री ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, और वो लाखों में से भी तुम्हें ढूंढ लेंगे। यहाँ बद्री विशाल में चाहे
करोड़ों लोग भी एक साथ इकट्ठा हो जाएं, पर ठाकुर जी छांट करके उनमें से देखेंगे कि इसमें मेरा प्रेमी कौन है, और वहीं पर सीधा उनकी दृष्टि पहुंच जाएगी।